Namaste. Welcome to our channel. Let us talk and turn around life with knowledge. I am Kanika Verma. I have been teaching nutrition in University of Rajasthan, Jaipur for the past 30 years, and I have also been practicing nutrition for the past 30 years. So आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन. कैसे हम प्रोटीन को हमारी इंडियन एंड इन पर्टिकुलर वेजिटेरियन डाइट्स में हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं. प्रोटीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे मसल्स बनते हैं. प्रोटीन ही से ही हमारे शरीर बना हुआ है. हमारी हर कोशिका, हमारी हर सेल प्रोटीन की बनी हुई है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बढ़ती उम्र के साथ हम अपने मसल्स को और हमारी शरीर के टिश्यूज़ को मेंटेन कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, तो हमें अपनी एवरीडे डाइट में प्रोटीन को ऐड करना बहुत ज़रूरी है. अब हम लोग सब एक गाना गाते हैं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ. लेकिन हम दाल कम और रोटी ज़्यादा खाते हैं या दाल कम और चावल ज़्यादा खाते हैं. तो आज मैं आपके साथ ये बात करना चाहती हूँ कि हम अपनी डाइट में बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हैं. आजकल एक ट्रेंड है प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेने का. उसकी आवश्यकता नहीं होती अगर हम अपनी डाइट में वो सब चीज़ें इंक्लूड कर लें जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन किन खाने की चीज़ों में होता है. So protein is found in milk and milk products, curd, lassi, paneer. It is also found in all the dals. हमारी जितनी दालें हैं, मूंग, मसूर, मोठ, अरहर, चना, उड़द, इन सब में अच्छा प्रोटीन होता है. इसके अलावा हमारे जो नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं जैसे कि बादाम, वॉलनट, अखरोट, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन सीड, chia seeds, flax seeds, these are also very good sources of protein. And सोयाबीन चाहे आप सोयाबीन की दाल की तरह लीजिए या सोयाबीन के चंक्स लीजिए या सोयाबीन का टोफू लीजिए, these are all good sources of protein for vegetarians. प्रोटीन पाउडर जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसको घर में ही बनाया जा सकता है. अगर हम 10 ग्राम बादाम, 10 ग्राम अखरोट, 10 ग्राम सनफ्लावर सीड, 10 ग्राम पम्पकिन सीड्स लें और इनका अगर हम एक मिक्सचर बनाते हैं तो ये जो मिक्सचर है इट गिव्स अस समथिंग लाइक 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 40 ग्राम्स. यानी कि एक छोटा बोल जैसा कि आप पिक्चर में देख पाएंगे उससे हमें 9 ग्राम प्रोटीन है. और अगर आप इसी को पीस लेंगे, अगर आप इफ यू ग्राइंड it becomes a protein powder which you can add in anything. So you really don't need to buy protein powder from the market. You can make it at home. तो हम बात करते हैं कि हम हमारे हर मील में कैसे हमारा जो हर भोजन है उसमें हम कैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ऐड कर सकते हैं. तो हम शुरुआत करेंगे अगर सुबह की, तो स्टार्ट योर डे विथ 8 to 10 soaked almonds. For your breakfast, please add something which is of good quality protein. It could be 1 glass of milk or curd or lassi or छाछ. It could be दाल का चीला. It could be this protein powder that I am telling you. इस protein powder का 1 चम्मच अगर आप अपने दलिए में या आप अपनी जो भी दूध ले रहे हैं उसमें मिला लें. आप काला चना, मूंग, इन सब को स्प्राउट करके भी अपने नाश्ते में ले सकते हैं. दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. पर याद रखिएगा कि एक सर्विंग में 30 ग्राम्स होने चाहिए, जो आप पिक्चर में देख सकेंगे कि 30 ग्राम्स कितना होता है. इसके साथ साथ अगर हम पनीर और सोयाबीन का बना हुआ टोफू, इन दोनों को भी आप नाश्ते में सैंडविच की तरह या उसकी भुर्जी की तरह यूज कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. जो लोग अंडा लेते हैं वो तो एक बॉइल्ड अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है. और अगर आप सिर्फ एग वाइट लेना चाहते हैं तो उसमें एक एग वाइट में 4 ग्राम प्रोटीन है.
तो ये तो हो गया नाश्ते की बात। तो अपने हर नाश्ते में इनमें से जरूर एक चीज ऐड करिए टू गेट गुड क्वालिटी प्रोटीन। नेक्स्ट वी कम टू आवर मेन मील्स, दैट इज लंच एंड डिनर। तो लंच एंड डिनर में हम सब दाल लेते हैं, लेकिन दाल की जो मात्रा है वो कच्ची दाल आप 30 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बनाइए, और उस दाल को पतला मत बनाइए। डोंट मेक इट इनटू अ थिन कंसिस्टेंसी। प्लीज सी टू इट दैट योर दाल इज ऑफ थिक कंसिस्टेंसी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जब हम 30 ग्राम कच्ची दाल की, चाहे वो राजमा हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो मूंग की दाल हो या अरहर की दाल हो, जब हम उसको थिक दाल में बनाते हैं, सो वी गेट समथिंग लाइक 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसके साथ 1 कटोरी दही। जब मैं दूध और दही की बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक हिदायत देना चाहती हूँ कि दूध और दही दोनों आप या तो स्किम मिल्क या टोन्ड मिल्क लीजिए। प्लीज डू नॉट टेक फुल क्रीम मिल्क। फिर हम आते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मील हमारे दिन भर में होता है, वो है स्नैक्स। वो जो छोटी छोटी भूख का हम कुछ खाना चाहते हैं ना, उसमें अच्छा होगा कि ये जो मैंने आपको ट्रेल मिक्स बताया है, इसमें आप थोड़ा किशमिश और थोड़ा डेट्स मिला लीजिए, या तो आप इसको एज अ स्नैक ले लीजिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेक स्प्राउट्स की चाट। आप काबुली चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन को उबाल के उसमें टमाटर, प्याज, खीरा मिला के, नींबू, मसाला डाल के आप उसकी एक बहुत चटपटी अच्छी चाट बना सकते हैं। आप हमस ले सकते हैं। अगर हम हमस लेते हैं उसमें भी हमें करीब 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा पीनट बटर, बट पीनट बटर अनस्वीटेंड एंड अनसॉल्टेड आप लीजिए। उसको आप एज अ सैंडविच स्प्रेड भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर सैलेड्स। तो सैलेड्स के अंदर भी ये जो नट्स और सीड्स हैं, वेदर इट इज सनफ्लावर सीड और वाटरमेलन सीड्स और पम्पकिन सीड्स, यू कैन ऐड दीज। आप चिया सीड्स और गार्डन क्रेस सीड्स, जिनको हलीम के बीज कहते हैं, उनको भी आप अपने दूध या दही में अगर आप सोक करके रख देंगे तो इफ दे ऑल्सो कैन ऐड टू अ लिटिल प्रोटीन इन योर डाइट। तो अगर हम इन सब चीजों को अपनी डेली डाइट पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, सो वी विल हैव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन एंड वी विल बी मच स्ट्रॉन्गर। सो प्लीज ऐड वन ऑफ दीज प्रोटीन सोर्सेज जो आप टेबल में देख रहे हैं इन योर एवरीडे डाइट, एंड यू विल फील एन इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल हेल्थ। एक और चीज हो जाएगी इससे कि आपकी जो इम्यून मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रेंथन होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहें, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि ये प्रोटीन के जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं, ये आप अपनी डेली डाइट में हर मील में प्लीज ऐड करिए। प्लीज लाइक, comment and share this video. Thank you so much. Take care.